जो कुछ कहूँ तुम्हें पाओ, मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित सदगुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान स्वामी ओंकारानंद बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। सत्संग आए हुए सत्संग प्रेमी भक्ति मते माता बहनों एवं ग्राम निवासी सभी जीवात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग गुरुवार के रचित ग्रंथ से पाठ सुन रहे थे, तो ये संतमत का सत्संग है। ये सत्संग कोई नया मत नहीं है, बहुत पुराना मत है और कोई एक महात्मा के नाम पर नहीं है कि फलाने महात्मा का यह सत्संग है। संत मत का मतलब हुआ जितने भी संत हुए संसार में, सभी का जो बताया हुआ विचार है कि एक ईश्वर का भक्ति, तो वही मत है। एक ईश्वर का भक्ति करने के लिए इशारा कर रहे हैं, अनेक का नहीं। ऐसे तो लोग कहते हैं हम भी भक्ति करते हैं, हम भी भक्ति हैं, सब कहते हैं भक्ति करते हैं। भक्ति कैसे करते हैं? हम लोग देखते हैं गांव घर में किसी घास के नीचे, किसी देवालय में फूल पान चढ़ा देते हैं, लिपो के धूप अगरबत्ती दिखा देते हैं, कुछ प्रसाद भी चढ़ा देते हैं। वे अपनी को भक्ति करते हैं, बड़ा भक्त समझते हैं। वह तो पूजा हुआ, अपने कल्याण के लिए भक्ति। भक्ति उसको भी कहा जाता है, मोटा मोटी भक्ति है अपने कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए। क्या भक्ति करें हम लोग? वह तो सांसारिक भक्ति हुआ, जो कुछ करते हैं हम लोग देवालय में या गाछ वृक्ष के नीचे या पत्थर के नीचे जो कुछ करते हैं, कुछ मांग के लेकर के करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। उससे आगे बढ़ने के लिए वो सांसारिक चीज मांगते हैं। परमार्थिक चीज के लिए जहां से हम लोग आए हैं वहां से चले जाएंगे तो सदा के लिए यह दुख का ही अंत हो जाएगा। उसके लिए यह भक्ति जो है, ईश्वर भक्ति, यह प्रेरणा करते हैं। और इस भक्ति को करने से, एक ईश्वर का भक्ति करने से जो भी संसार का क्लेश है, दुख है, सब मिट जाएगा और कामना भी पूरा होता है। जो जिस ढंग से करते हैं, जिस ख्याल से करते हैं, उसका कामना पूरा होता है। जितना सरलता के साथ करते हैं, तत्परता के साथ करते हैं, मुस्तैदी से करते हैं, उतना ही आगे बढ़ते जाते हैं। ढीला ढाला रहने से तो बस ऐसे ही ठप पड़ा रहता है, भक्ति बढ़ नहीं पाते हैं। धीरे धीरे बढ़ते हैं, बढ़ते तो वे भी धीरे धीरे। तो कहते हैं कबीर साहब कि भक्ति का बीज का नाश नहीं होता है। ऊंच घर नीच घर जन्म लिए तो संत का संत। तो जो भक्ति का बीज ले लिए हैं, भक्ति का बीज क्या है? जो गुरु, असली गुरु, सच्चा गुरु को, सच्चा गुरु से ज्ञान ले हैं। गुरु कैसे होता है थोड़ा परख लें हम लोग। कुछ दिनचर्या को देख लें कि वे कम से कम त्रैकाल संध्या अपने आप करते हैं, ध्यान अभ्यास, और सत्संग भी करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं। ऐसे गुरु को धारण करते हैं जानबूझ करके, तब इस संसार से
पार होने का हमारा रास्ता तय होगा, अन्यथा हम संसार में ही रह जाएंगे, भटकते ही रह जाएंगे, मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए सच्चा गुरु खोज करके करते हैं। ऐसे गुरु को खोज करके करें, वह इस संसार से पार लगा देते हैं। भक्ति का बीज वह योग साधन जो करते हैं और दूसरे से भी करवाते हैं। अभी हम लोग कुछ देर ध्यान किए, 1 घंटा भी करते हैं बैठ करके संग, जब माहौल रहता है ध्यान अभ्यास का, तो बाबा भी बैठते हैं साथ में, हम लोग भी बैठते हैं और ध्यान अभ्यास करते हैं। तो जब ध्यान अभ्यास करते हैं और ज्ञान देते समय भी कुछ देर के लिए ध्यान अभ्यास कराते हैं, मंत्र दे देते हैं जपने के लिए, फिर बताते हैं कुछ देर ध्यान करो। कुछ देर जो ध्यान करवाते हैं उसके अंदर भक्ति का बीज डाल देते हैं गुरु। अब वह भक्ति का बीज धीरे धीरे फलने फूलने लगता है। वह मुक्ति के लिए वह भक्ति है। मुक्ति मिलता है जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए। हम लोगों का संसार में बार बार जन्म होता है, मरता है। कई जन्मों से हम लोग आए हैं, 84 लाख जोनी से भटकते भटकते दुख सहते सहते बहुत दुख सहे हैं। तब ईश्वर का कृपा हुआ कि बहुत दुख सहन किया यह जीव, इसको मनुष्य शरीर का मनुष्य का शरीर देंगे, ये भगवान का भजन करेगा और भजन करके तब वह ईश्वर को पा लेगा, तो दुख नहीं आएगा इसके सामने, जन्म मरण के दुख से छूट जाएगा। तो भक्ति करने का मौका देते हैं मनुष्य शरीर। मनुष्य का शरीर जो मिला है भक्ति करने के लिए, ऐसा मौका शरीर, सुंदर शरीर जो मिला है, ऐसा मौका जो मिला है मनुष्य का शरीर, ये मौका दिया है ईश्वर। ऐसा मौका को जो हम लोग गंवा रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं भक्ति, तो अपने को हम गंवा रहे हैं। अनमोल समय संसार में व्यर्थ गंवा रहे हैं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटू में मत रोल रे। भजन गाते हैं कि मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे। इसको क्यों मिट्टी में मिलाते हो? यह बहुत अनमोल शरीर है। यह शरीर देवता को भी दुर्लभ है। देवता भी चाहते हैं हमें भी मनुष्य शरीर मिले, हमें सत्संग से और ईश्वर को प्राप्त करें। सत्संग सुन करके सुनने के लिए तो देवता भी आते हैं सत्संग में, लेकिन क्रिया जो बताते हैं संत लोग करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति का जो क्रिया बताते हैं, वह क्रिया तो वह कर नहीं सकते हैं। उनको तो शरीर नहीं है, तो करेगा कैसे? देवता तो कर नहीं सकते क्रिया तो मनुष्य कर सकते हैं। और इस शरीर में 10 द्वार है, वहां जो इशारा करते गुरु ज्ञान देने के समय में, यहाँ करना है, यहाँ स्थिर करना है मन को, दृष्टि को यहाँ स्थिर करना है, यह 10 द्वार है, बताते हैं क्रिया। वह इशारा करते हैं यहाँ से 10 द्वार है, यहाँ से तुमको ईश्वर की तरफ जाना है, क्रिया बताते हैं। इसी हमारे शरीर में ही है वह 10 द्वार। तो वह 10 द्वार है, उसको दिखाते हैं कौन, बताते हैं कौन? भौतिक गुरु नहीं, आध्यात्मिक गुरु जो अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं। अध्यात्म गुरु का भी काम करते हैं, ये क्रिया भी बताते हैं, गुरु का भी काम करते हैं। वह 10 द्वार हमारे अंदर कहाँ है, और इस तरह करके वहां से चलने के लिए रास्ता बताते हैं। तो तुलसी या संसार को भयो मोतिया बीम, इस संसार को मोतिया बीम की बीमारी हो गया है, तुलसी साहब कहते हैं। तुलसी या संसार को भयो मोतिया बीम, क्यों? जब ये नहीं सोच रहे भजन करने के लिए भगवान का, दूसरे तरफ जा रहे हैं संसार में, संसार का झकोरा खा रहे हैं, दुख सह रहे हैं, ऐसे संसारिक वस्तु में ही
सुख मान रहे हैं। ये धन संपत्ति जो संपदा हमको है, संसारी सुख, इसी सुख को सुख मान रहे हैं। यह तो असली सुख नहीं है, यह क्षण भंगुर सुख है, थोड़े समय के लिए है। कितना समय के लिए? जब तक जीवित रहेंगे तभी तक नहीं यह सुख मिलेगा। और शरीर छूटने के बाद बहुत लंबा समय है, ठिकाना नहीं कितना समय है लंबा। हम लोग सुने ना भी कि 84 लाख योनि में भ्रमण करते हुए यह जीव तब मनुष्य का शरीर दिया है ईश्वर। तो कहिए कितना लंबा समय है, कोई ओले छोड़ नहीं है इस समय का। तो क्यों हम गंवाते हैं, मट्टी में मिलाते हैं इस अमूल्य जीवन को। तो इसको हम लोग जीवन को मट्टी में नहीं मिलावे, ईश्वर के भजन तरफ ले जाएं और सार्थक काम है हमारा भजन करना ईश्वर का। ईश्वर के भजन करने से मुक्ति का रास्ता खुलता है, परमार्थ का रास्ता खुलता है। परमार्थ कहते हैं परमात्मा के धाम जाने का रास्ता, ईश्वर तक जाने का रास्ता। जितने भी धर्म मजहब हैं सब एक ही रास्ता बताते हैं, ईश्वर तक जाने का रास्ता। दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। तो जिस मार्ग से जो जाएंगे वह 10वें द्वार से ही जाएंगे, दूसरा रास्ता नहीं है। और वह रास्ता गुप्त है, उसको गुरु प्रकट कर देते हैं, दिखा देते हैं। उसमें ताला लगा हुआ 10वें द्वार में, गुरु उसको खोलने का चाबी देते हैं, लो चाबी, यहां से तुमको जाना है। उसके लिए यम नियम बताते हैं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 पाप से बचने के लिए कहते हैं। जो बचते हैं वे भजन में आगे बढ़ते हैं, जो ढेला रहते हैं उसका भक्ति गौण रहता है। तो हम अपने आप को विचारें, जहां ले जाना है अपने जीवन को वहां ले जाएं। लेकिन संत लोग आते हैं इस जीव को दुखी दे करके, आते हैं संसार को ज्ञान देने के लिए, अपने कष्ट उठाते हैं। अभी तो सुख है, देखते हैं बाबा लोग गाड़ी से चलते हैं, पुराने समय में महात्मा लोग पैदल चलते थे। कहाँ कीचड़, कहाँ नदी पार करना, कहाँ धूल में जाना, शरीर पर पूरे धूल लगते थे जाने में, हवा चलता था, पूरे शरीर धूल से भर जाता था। अब फिर भी लोगों को चेताने के लिए जाते थे, अपने कष्ट उठा करके। क्यों? इस संसारी जीव को ज्ञान नहीं है। इसको ज्ञान मिलेगा कहां से? जब हम नहीं जाएंगे तो ज्ञान कौन देगा, कौन बताएगा? और संत महात्मा को ईश्वर भेजता है, ईश्वर का वह दूत होता है, सिपाही, उसको भेजते हैं संसार को चेताने के लिए कि वह रास्ता भूल गया है, ईश्वर तक जाने का रास्ता भूल गया हुआ मनुष्य, उसको जा करके तुम समझा बुझा करके रास्ता दिखा करके और हमारे तरफ फिर उसको मन को मोड़ो, उसको बुद्धि को मोड़ो, उसको ज्ञान के, उसके अंदर ज्ञान का विकास करो और ज्ञान के द्वारा समझा करके वह तब समझेगा तो हमारे पास आने के लिए तैयार होगा। जो तैयार होता है उसको बाबा भजन भेज देते हैं। उसी को तुलसी साहब कहते हैं, तुलसिया संसार को भयो मोतियाबिन। जब परमात्मा नहीं सोचता है तो उसको मोतियाबिन का बीमारी लगा हुआ है। अब मोतियाबिन का बीमारी को कौन छुड़ाते हैं? डॉक्टर लोग मोतियाबिन को बीमारी छुड़ाते हैं, लेकिन संत लोग कौन बीमारी में मोतियाबिन छुड़ाते हैं? अंदर जो जाने का रास्ता नहीं दिखता है उस मोतियाबिन का बीमारी छुड़ाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। हमारे बाबा बैठे हैं मोतियाबिन का बीमारी छुड़ाने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और जब बीमारी होगा तो वो ऑपरेशन करवा करके अपना छुड़ा लेगी बीमारी। तो अब भजन जो करते हैं उनको आनंद आता है, धीरे धीरे भजन में आनंद आता है। भजन गाते हैं, भजन में मग्न हो जाते हैं और जप करते हैं, ध्यान करते हैं।
भजन का मतलब लोग समझ लेता है कि बाहर में जो ढोल लेकर के हारमोनियम लेकर के गाते हैं न, उसी को लोग भजन समझ लेता है। वह तो बाहरी एक मनोरंजन है, लोगों को जमा करने के लिए, शब्द सुनने में अच्छा लगता है और जमा होगा लोग सुनने के लिए, उसको फिर आध्यात्मिक ज्ञान भी सुनाया जाएगा। इसलिए भजन का भी जरूरी है, मनोरंजन भी जरूरी है। अब उधर से घुमा करके मन को और तब इस कथा रूपी प्रसंग में लगाते हैं, तो कथा में एकचित हो जाते हैं। तो कथा सुनते सुनते करते करते करने का मन में जिज्ञासा होता है, करें। तो इस सत्संग में गंगा और जमुना का धारा बह रहा है और यह चलता फिरता प्रयाग है। ये महात्मा जो आए हैं इसको कहते हैं चलता फिरता प्रयाग। वहां तो जा करके हम लोग जाते हैं उस प्रयाग में स्नान करने के लिए। ये सत्संग रूपी प्रयाग चलता फिरता चल के आए हैं आप लोग को स्नान कराने के लिए। सत्संग रूपी ये प्रयाग, यह सत्संग रूपी प्रयाग है। तो इस प्रयाग में स्नान करने से कल्याण होता है, जन्म मरण के भय से छूटते हैं, मुक्ति का रास्ता खुलता है। तो मुक्ति का रास्ता अपनाने के लिए हम लोग सत्संग करते हैं। बहुत दिन जब सत्संग सुनते हैं तब समझते हैं मुक्ति का रास्ता क्या है। एक ही बार नहीं समझ में आ जाता है, बार बार सुनते हैं तब समझ में आता है। कम से कम आकर के लोग बैठे तो सही, तब तो समझेगा। अबे नहीं करेगा सत्संग में तो समझेगा क्या? समझेगा नहीं तो करेगा क्या? करेगा नहीं तो पावेगा क्या? नहीं पावेगा तो बस फिर ऐसे आया ऐसे चला जाएगा और दुख सुख संसार का भोगते रहेगा प्राणी। इसको समझाने के लिए संत लोग आते हैं, बहुत मारी बात सुनाते हैं, समझाते हैं इस संसार से कैसे निकला जाए दुख से। एक महाभारत का छोटा ही कथा है कि जब पांडव पांचों भाई जंगल जाने लगे तो जंगल में जब जाने लगे तो विदुर जी साथ हो गए। और विदुर जी साथ हो गए और जब सब लोग गांव से कोई लोग जाने लगते हैं तो कुछ लोग साथ जाते हैं अदारने के लिए। तो कुछ दूर से गए तो सब लोग को युधिष्ठिर महाराज बता दिए कितना दूर तक आप लोग जाइएगा, बहुत दूर हो गया, अब जाइए आप लोग, सबको लौटा दिए। और तब विदुर जी अकेले रह गए। और जब आगे बढ़ते हैं सब लोग घूम गए, अकेले जब पांचों भाई है युधिष्ठिर महाराज है, तो विदुर जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से, मैं कुछ उपदेश बताना चाहता हूं और वह बताऊंगा इशारा से, ताकि कोई अगल बगल का लोग सुन न ले। और वह जब समझ जाएगा तो बहुत बड़ा कल्याण होगा, नहीं समझेगा तो बड़ा भारी हानि होगा। कहा कहिए। युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं विदुर जी महाराज, जहां जाते हो वह स्थान रहने का लायक नहीं है। अगर रहना ही पड़े तो सावधानी के साथ रहना, जांच लेना उस स्थान को कि कैसे रहना है, कब तक रहना है, और जांच के रहना उस स्थान को। और जो घर बनाया है तुम्हारे रहने के लिए वह रहने का कैसा घर है उसको भी जांच लेना, वह भी तुम्हारे खतरे का निशान है। तो दिन में लोग दिशा का ज्ञान करते हैं सूर्य से, और रात में दिशा का ज्ञान करते हैं चंद्रमा से। तो जहां कभी रहना अपना दिशा का ज्ञान घूम फिर के कर लेना।
इस तरह से समझा दिए। और जब आग लगता है जंगल में तो सब जीव जंतु मर जाते हैं, जो बिल में रहता है वो बच जाता है। तो विदुर जी का कहना हुआ आदेश कि जहां तुम जा रहे हो वह घर रहने लायक नहीं है, उसके बीच नीचे से खम्हा से नीचे सुरंग है, उस होकर निकल जाना और दिन को दिशा ज्ञान कर लेना और दुश्मन के चंगल में नहीं पड़ जाना, सावधानी से रहना। तो समझ गए युधिष्ठिर महाराज और कोई भाई नहीं समझे, केवल युधिष्ठिर महाराज समझ गए इस तरह से। जब गए वहां तो प्रोचन नाम का मंत्री था वहां पर, दुर्योधन का भेजा हुआ, वही वह घर बनवाया था उनको रहने के लिए। और कथा सुनाते था घर पर बार बार जाने के लिए, तो लोग जाने के लिए तैयार हो गए। तो बार बार सत्संग सुनेगा तो सत्संग करने का भी मन करेगा, तो वहां रहने लगे। तो कहते हैं युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भीम से, भाई भीम इस घर को जांचो थोड़ा, कैसे है ये घर। तो कहता अच्छा भाई साहब ठीक है, आपका आज्ञा से उधार है। तो जांचने लगते हैं। भीम का नाक बहुत तेज था सूंघने में, किस तरह का है उसको सूंघ करके ही पता लग जाता था, घ्राण शक्ति तेज था। अच्छा पूरा कर दीजिए। बस जांच लिए, कहते हैं यह घर आने लगने निकलिए जल्दी से, तो लाही का घर है, आग लगने में देर है, हम लोग जल जाएंगे, जल्दी निकलिए। कहा और कुछ देखा, कहा सुराख है, अब उस होकर के निकलने का गंगा तक है। कहा ठीक है सावधानी करके रहो। अब बस उस घर में आग लगाने का, उसमें अनहरिया जो अमावस्या रोज आग लग जाएगा। तो भोज भंडारा किए, संक्षेप में कह देता हूँ, भोज भंडारा करके उस घर से ही रात को निकल गए। अब वही लोग भीम से कहते हैं कि मैं जाकर के आग लगा दो घर में, तुम ही जाकर के आग लगा दो। अब वही मंत्री जल के भस्म हो जाएगा जो हमारे लिए षड्यंत्र किया है। वैसा ही हुआ। गंगा में नाव लगा हुआ था, विदुर जी का भेजा हुआ, वो लोग पार निकलेगा, नाव पर चढ़ करके सब पार उतर गए। जो था वो प्रोचन बनवाया था वही जल के मर गया। इस तरह कथा सुनते सुनते करने का मन करता है। तो वहां काशी का प्रशंसा सुनते सुनते पांचों भाई काशी जाने का मन हो गया, तो काशी चलाया। जो गुरु बताया उनको विदुर जी महाराज, उसके रास्ते पर गया, बताया हुआ मार्ग को मान लिया, उसका कल्याण हो गया। तो हम लोग को संत लोग जो बताए हैं, इसी रास्ते अंदर में, तुम्हारे अंदर में वह गुफा है निकलने का, इस होकर के निकल जाओगे, संसार का दुख तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। तो मैं इतना कह वाणी विराम देता हूँ। जो गलती हुआ कहने में, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आप लोग क्षमा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।